संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में देवी देवताओं की पूजा करता है, व्रत रखता है, मंदिरों में भी जाता है और तमाम तरह की साधनाएं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उसे शारीरिक सुख प्राप्त होता है और ना ही मानसिक शांति, तो फिर उसका भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले प्रिय रंजन प्रसाद जी की। प्रिय रंजन जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये सभी प्रकार के व्रत उपवास रखते, मंदिरों में दर्शन के लिए जाते, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन नतीजा हर बार दुख, परेशानियां और निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज प्रिय रंजन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो इस पुस्तक को पढ़ते ही इंसान का जीवन बदल जाता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं प्रिय रंजन प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी, आप कहाँ से हैं? हम सुगियर का तरहसी पलामू झारखंड के रहने वाले हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 ईस्वी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो गांव घर में करते हैं, देवी देवता का पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश का साधना, यही सब, देवी दुर्गा का जो पूजा पाठ, वही सब किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसा समस्या बना कि 2012 से लेके 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत खराब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया के लगभग खर्चा हुआ। कांके में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको। बहुत तरह से तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार महामंत्री जाप भी कराए, उसमें 40,000 रुपया खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान जैसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया तो उसको उझिल दिए, 200 लीटर मट्टी तेल बहा दिया, कभी खपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो कभी फिर बीच में हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके कांके, यहाँ जो रांची की स्थित है जो कांके, वहाँ पकड़ के लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था सर जी कि डॉक्टर हमारे पास सटता नहीं था सुई देने के लिए। डॉक्टर को कहते थे, हम चैलेंज करते थे कि तू दम है तो मेरे पास आकर के दिखाओ। ऐसा स्थिति खराब था कि डॉक्टर हमारे पास आने से कतराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर हैं, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने गया, तो वहाँ पर भी 3 महीना बाद हमको नंबर मिला। तो वहाँ पर भी गए, तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार, एक ठो यहाँ शैलेंद्र कुमार रांची का डॉक्टर, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया। तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतरात्मा का है मालिक कोई है जो हमको ठीक कर दे किसी प्रकार, चाहे कितना पैसा खर्च हो। लेकिन बहुत तरह से उपाय किए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से ही हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाव था। बहुत मोटा उपन्यास हम लोग 3.5 घंटा में पढ़ करके एक कर रख देते थे, जो बहुत मोटा होता था। तो उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जा। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है से 3 दिन में पढ़ लिए सर जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक, 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये में शायद हम लोग लिए थे, 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फ़ोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनगाम है, पलामू में जो है। फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए, तो फिर हम लोग वहाँ जाके फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे इसके पहले, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, कि आपको आजीवन जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीना का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा नहीं कहता था कि दवाई खाएं, अब दवाई खाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दिए। दवाई छोड़ दी, उसके बाद अभी तक दवाई नहीं खाए। जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। और तो लाभ तो अनेक हुए हैं। जिस बीच में हमको पीएम आवास आया हुआ था, तो उसमें 1,35,40,000 रुपये आता था। उसके तो हम सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाएगा, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के दया से ऐसा हुआ कि घर भी 3 लाख रुपये बन में 3 लाख रुपये किसी तरह कैसे बना हमको खुद पता नहीं। और फिर भी पैसा घर की नहीं, 2 लाख रुपये फिर भी घर में रखा हुआ मिला मालिक के दया से। अब बहुत काम है घर में, कोई भी काम सोचते हो कि हम फ्रिज ले लेते, घर में वायरिंग करा दिए, बाकी मोटर वगैरह लगवा दिए, पानी का टंकी, जो भी इच्छा होता है मालिक के दया सब आगे से आगे पूरा हो जाता है। एक समय ऐसा था भगत जी हमारे पास 500 रुपये नहीं रहता। आज के समय में जब हमको जितना जरूरी हो मालिक सब व्यवस्था कर देते हैं किसी तरह, अभी कोई दिक्कत नहीं हो। और लाभ मिले कि जिसे घर में जो भी बच्चा है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, उसको जो है से किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब मालिक के दया से सब ठीक ठाक है। अब हमारी जो पत्नी है अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है कि अभी कोई भी मालिक के काम में कोई भी काम विरोध नहीं करती है, तो पूरा सहयोग करती है। हाँ, उसके बाद जो है से एक बार हमारे जो है से धर्म गुरु लोग जो गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनके द्वारा पता चला कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, उसमें आपको 40,000 रुपये खर्चा आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम ठीक हो जाइएगा। हमने अपने दबाव के कारण, हम सही होने के कारण वह भी हमने 40,000 रुपये खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। मालिक की शरण मानने के बाद ही हमको सारा बीमारी का जड़ पता चला और सारा बीमारी दूर हुआ। हमारा मानसिक संतुलन खराब रहता था, तो घर के बड़े बुजुर्ग चाहे गांव घर के कोई भी कहते थे कि तुमको बहुत दिमाग में टेंशन रहता, तुम कितना दिमाग में टेंशन लेके चलते हो। कोई कहता कि तुम दारू पी लो, तो 4 दिन दारू भी पी लिए, दारू पी के देखे, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। कोई कहा भांग खा लो, शाम को सोते समय भांग भी खा लिया। कोई कहा गांजा पी लो, तो गांजा भी पी लिया। कोई कहा सिगरेट पी लो, सिगरेट भी पी लिया। मैंने हर तरह का नशा हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिमाग में कभी शांति नहीं मिला। सोचे थे कि आत्मिक शांति कब होगी, लेकिन मालिक के शरण में आने के बाद ही हमको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। आज हम सुखी संपन्न हैं। अब मालिक के दया से नशा भी, अब सारे तरह का नशा छूट गया। अब तो नशा करने की दूर की बात है, उसमें टच करने का इच्छा नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की दया से न तो मैं किसी तरह का नशा करता हूँ, न किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न तंबाकू सूंघता हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं करता हूँ। मालिक की दया से घर में पूरा सुख शांति है, सभी बाल बच्चे पत्नी सब स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, घर से सुखी संपन्न। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? बहुत से, जिसे फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे मालिक का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, चैनल पर आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का नंबर दिया जाता है। उसमें आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है, ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो नो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आपको।
ये 270। राजा के तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहां यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओह, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट। यही स्पष्ट करना था कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहां आते आप। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। है आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर आते हो, ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहां से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहां वर्तमान है, वहां रहता है। भी तो इसमें आता ही नहीं, वहां रहता है अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यह लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है। कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूं उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है।
और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है। और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं, और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने, संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपके से पहले तो कछुए मच्छी और वो उसके अंदर मछलियाँ मेंढक रहते हैं, वो ही मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमी है, कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो। बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जाकर के उनके नौकर लगते हैं, वहां चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ, ना व्रत, और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं, चारों वेद ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में, प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी अब भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। पुण्य संस्कार कब बनते हैं? जब परमात्मा तीसरी सतिथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है, तो वो पुण्य आत्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है, तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम, सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालु, ये क्या नाम है, कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे, साधना वो गलत कर ही रहे थे।
अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं। ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालयोगेश्वर के पुजारी अंसा देश वाले, अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता मैं पेशे से अध्यापक हूं और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहां लगा हुआ था, इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूं। नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से। आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए। जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित हैं। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है वो दो प्रकार से हैं। एक तो ऐसे आपको बता दिया, तो वो भटकते रहते हैं भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है। और आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है सारा दिन एक कण की हो सकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, भक्तिहीन और भाग्यहीन होता है, तो कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगे चर्चा चलते लटके लेगा और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो कोई रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं फिर मुझे काम याद आ गया फिर मिलूंगा उठ कर चल जाएगा। तो इसके लिए कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे अच्छी नहीं लगेगी, और कहूंगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज्यादा ग्रस्त है, या जो सीधा 84 लाख प्रकार के प्राणियों से पशु पक्षियों की योनि से सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई, और कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है, आपने ये जो भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफी लंबी आयु हो गई है, काफी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गुरुड़ जी, मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी,
और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी, मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मर गए भूख से तड़प कर, मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। कैसा ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया, उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था, और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, दीक्षा गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब कागभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ नाम काम नहीं करता। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए, और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी, जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज में कसक थी, जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं, यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और वो भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन उधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे, अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में, एक कोने में बैठकर आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे, दुष्ट तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी भी, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने, उसने कहा, अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने, कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता है, नियमित नहीं रहता। तो गुरु ने पूछा, बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए। अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका,
गलती होगी, बालक है, क्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है, गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहां ऊपर जाकर के आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहां होगा, जैसे स्वप्न में होता है। तो वहां से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहां नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हो। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि जिसने आपका आदर अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी, बच्चे मांगी माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, लाख वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा। तो वाद विवाद करता है। तो कागभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़ कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में चाहे चंडाल का पैदा हूं पर भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब रुत पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से कागभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो कागभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब कागभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब कागभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो, जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो। तो क्योंकि आप सभ्य हो, और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढालना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज्यादा होता, धोबी को उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा, और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो।
पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया उस दीनदयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहां सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहां फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहां बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहां खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहां तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो, आपको विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहां चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहां सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खाक क्या करेंगे वहां जाकर के, इससे यही दुख सुख यही ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे हुए आए हुए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपना आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं।
और वो उन मकानों को, उन वहाँ के सांसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूं, कार बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, 2 कोठी और बना दूं, एक बैंक बैलेंस बना दूं, एक फैक्ट्री लगा लूं। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहां डले ढो रहे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहां कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहां दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहां पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्व जन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है, चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है। ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही 2 रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी। और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, गरता 3.5 हाथ गणाता 3.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ
भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको, बाकी उसको कोठरी शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहां से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकताओं का। परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहां इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो, और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंद में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी, ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से, और शेष बच्चे ये सोचते हैं हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है और कई धर्म गुरुओं की शरण में भी जाता है, लेकिन फिर भी जब उसे कहीं से भी कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसका निराश होना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली देविका वर्मा जी की। देविका जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, पीर पैगंबरों की दरगाहों पर चादरें चढ़ाईं, अनेकों धार्मिक स्थलों की पदयात्राएं की, लेकिन अफसोस, इन्हें अपने पाप कर्मों की मार से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज देविका जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आज हम सब वास्तविक सुख और शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या जादू है जो आज देविका जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपने धर्म में वर्षों से प्रचलित भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं देविका जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देविका वर्मा है। देविका वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। देविका वर्मा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 23 जून 2020 को ली। देविका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? हम पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे शिव जी की, दुर्गा माता की, गणेश जी की, और मेरी मम्मी सोमवार का व्रत भी करती थी। सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हम पहले बहुत दुखी रहते थे, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, और बार बार मैं बीमार भी पड़ जाती थी। मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी भी बीमार रहती थी। मेरे पापा को एक बार हार्ट अटैक आ गया था, जिससे डॉक्टर ने उन्हें 4 महीने काम ना करने के लिए कहा था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई थी। हमारे ऊपर 3 लाख का कर्जा भी था, और मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी और मैं भी बीमार रहती थी। जैसे कि आपके बताने अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? पहले मेरे मामा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे। वो एक बार हमारे घर आए थे, तो उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उन्होंने हमें सत्संग सुनने के लिए कहा और कहा कि आपके सभी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही दूर हो सकते हैं।
तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए और भक्ति कीजिए। तो हमने उस समय उनकी बात नहीं मानी थी। फिर एक बार मेरे पापा की तबीयत और ख़राब हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, काम में भी नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा सत्संग सुनते थे और जो इंटरव्यू आता है वो भी देखते थे। उसमें भक्तों को बहुत सारे लाभ होते थे। तो पापा ने सोचा कि मैं भी अगर ठीक हो सकता हूँ तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लेते हैं। तो हमने 23 जून 2020 को ऑनलाइन घर पे ही नाम दीक्षा ली थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो क्या ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, हमें बहुत लाभ मिले। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे, पापा के सीने में जलन होता था, वो ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं कर पाते थे और इस डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आप आराम कीजिए। तो फिर गुरुजी से जब हमने नाम दीक्षा लिया तब वो ठीक हो गए। मेरे पापा को डॉक्टर ने कहा था कि आपको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से मेरे पापा ने दवाई खाना बिल्कुल छोड़ दिया और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरी मम्मी को 8-9 सालों से कमर दर्द की परेशानी थी, वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी, ना ही ज़्यादा देर तक चल पाती थी। मेरी मम्मी को कमर दर्द की परेशानी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मुझे बार बार खून की कमी हो जाती थी पहले। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तब से मैंने ना कोई दवाई ली, ना ही मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। पहले हमारे ऊपर 3 लाख का कर्जा था और हम लोग, जैसे कि सभी लोग, बीमार रहते थे और मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, तो हम लोग समझ नहीं आता था कि पैसा जितना आता है वो हम लोग अपनी बीमारी पे खर्च करें या फिर अपने कर्जे को छूटे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद से हमारा 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और हम लोग बीमार भी नहीं पड़ते, बीमारी में भी आराम है और सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने पापा को नशा करने के लिए मना किया था, फिर भी वो नशा करते थे, वो बीड़ी पिया करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा बिल्कुल छूट गया। हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी तो हम लोग घर भी नहीं बना पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा घर भी बन गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा दी। तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन नाम दीक्षा दी तो आपको विश्वास था कि आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है और वो संत इतनी दूर बैठे हैं कि आप ठीक हो सकती हो उनसे? जी हाँ, हम पहले इतनी भक्ति करके इतने दुखी थे, सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो हमें लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनके चरण में जाके हमें सुख हो सकता है। हमने उन्हें पूर्ण परमात्मा मान के उनसे नाम दीक्षा ली और मर्यादा में रह के भक्ति की और फिर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें बहुत सारे लाभ भी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या भक्ति साधना दी? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सच्चा नाम दिया और वेदों और गीता के अनुसार उन्होंने भक्ति बताई जो हम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है। उसमें आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहां जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।